राजनीति का ही रहता है। इस साल 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव है, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। फिर 2026 में बंगाल का इलेक्शन है, फिर 27 में यूपी का इलेक्शन है। तो देखते हैं क्या होता है, मज़ा आएगा इसमें, इन चुनावों में। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बिहार के विधानसभा चुनाव के बारे में कि क्या होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, मतलब किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वक्फ बोर्ड बिल संशोधन बिल विधेयक जो भी है वो पास करा लिया गया है दोनों लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी के द्वारा। अब इसका परिणाम क्या हुआ है, आप जानते हैं परिणाम क्या हुआ है। जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने तो इसका पुरजोर विरोध किया है, जगह जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं इस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ, कि वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बंगाल में कुछ ज़्यादा ही विरोध देखा गया है, और भी जगह देखा गया है वैसे तो, लेकिन बंगाल पे इसलिए फोकस किया गया क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन होना है, बंगाल विधानसभा चुनाव, और बीजेपी को वहाँ पे किसी भी तरह जीत हासिल करनी है। अब बीजेपी को तो जीत हासिल करनी है, तो यही मेरी समझ में नहीं आया कि सिर्फ बंगाल के ही मुसलमान क्यों विरोध कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और राज्यों में क्यों नहीं दिखाई दे रहे, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, इन जगहों पर मुसलमान क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या मीडिया उनको दिखा नहीं रहा है, सिर्फ बंगाल का ही दिखा रहा है ताकि कुछ माहौल बनाया जा सके कि बीजेपी के लिए, कि बीजेपी ही है जो यहाँ शांति करवा सकती है अगर चुनाव में जितवाते हैं तो। चलो, ये तो बात हो गई बंगाल की। हम तो बिहार की बात कर रहे थे। तो बिहार में भी इसका असर पड़ा है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के पारित होने पर। फर्क क्या पड़ा है, जो जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की, वहाँ से मुस्लिम लोग अपना इस्तीफा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश अपने आप को सेक्युलर बताते थे, लेकिन सेक्युलर के नाम पे उन्होंने धोखा दिया है मुस्लिमों को, जो उन्होंने मोदी के लाए हुए वक्फ संशोधन बिल को समर्थन दिया। सारे मुस्लिम जो हैं जेडीयू से जुड़े हुए हैं, जो विधायक हैं या नेता हैं, उन्होंने इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। अब तक 6 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, ऐसा सुना जा रहा है न्यूज़ के द्वारा। तो क्या इससे जेडीयू के ऊपर कोई राजनीतिक संकट पैदा हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते? वो तो ये देखेंगे कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें मुसलमानों ने जेडीयू को कितने वोट दिए और कितने लोग जीत के आए। तो कहा जा रहा है जेडीयू को तो कोई ज़्यादा कुछ मिला नहीं मुसलमानों से, तो शायद इसी से नाराज होकर नीतीश कुमार ने मोदी जी के वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को समर्थन दिया। अगर नीतीश कुमार को ज़्यादा सीटें आई होती पिछली विधानसभा चुनाव, बिहार चुनाव में, तो शायद नीतीश कुमार विरोध करते इस बिल का, लेकिन नीतीश कुमार की भी जान आफत में है कि समर्थन देते हैं तो मुस्लिमों का गुस्से का सामना करना पड़ेगा, और नहीं देते हैं तो मोदी जी तो है ही, फिर मोदी जी को छोड़ के नीतीश कुमार किस ओर जाएंगे, क्योंकि सारा तो उन्होंने ख़त्म कर लिया अपना संबंध इंडिया गठबंधन से। तो ऐसा लग रहा है बिहार में आरजेडी की बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि बल्ले बल्ले इसलिए होने वाली है क्योंकि जितने भी मुस्लिम हैं अब तो एक हो जाएंगे, तटस्थ हो जाएंगे, और एक साथ होकर शायद आरजेडी को ही वोट करें। इसमें बीजेपी को भी भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। नीतीश कुमार को तो है ही नुकसान बीजेपी की, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सीटें वैसे ही नहीं आती है। तो बिहार में मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है इस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की वजह से, जो कि पारित करा लिया गया है सरकार के द्वारा। चलो, ये तो बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में बात हुई, जो कि इसी साल 2025 में होने हैं। तो इसमें बीजेपी को शायद नुकसान हो सकता है। चलो, उसमें तो बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीजेपी का लक्ष्य तो बंगाल का चुनाव जीतना है, और उसके लिए अभी से ही माहौल बनाया जा रहा है। माहौल कैसे बनाया जा रहा है? अभी रामनवमी का दिन
सेलिब्रेट करने वाले हैं बीजेपी वाले। तो ममता सरकार ने कुछ बाइक रैली पर रोक लगाई है। हथियारों को साथ लेकर प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। जैसे भाला त्रिशूल हो गया, इसके साथ कोई हिंदू अपना प्रदर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि इससे माहौल बिगड़ सकता है, ऐसा ममता सरकार का कहना है। कोर्ट ने भी ऐसा ही कुछ आदेश दिया है। तो इससे राजनीति बढ़ गई है। बीजेपी वाले कह रहे हैं सब हिंदू विरोधी हैं बंगाल में, क्योंकि ममता बनर्जी तुष्टिकरण करना चाहती है मुस्लिमों का इलेक्शन में। तो क्योंकि एक साल ही रह गया इलेक्शन का, तो जाहिर सी बात है ममता बनर्जी जो कर रही है वो अपने हिसाब से कर रही है, लेकिन बीजेपी भी तो अपने हिसाब से चल रही है। लेकिन बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो बंगाल में बीजेपी की कभी दाल गली नहीं। बीजेपी को हार ही हार मिली अब तक। 3 बार विधानसभा चुनाव हो गए पिछले, हर बार बीजेपी मायूस रही, बीजेपी को ज़्यादा सीटें नहीं मिली। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि जैसे दिल्ली जीत लिया गया, दिल्ली में भी बड़ा उलटफेर हुआ, केजरीवाल को हटाकर बीजेपी सत्ता में आई, बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया बीजेपी ने। तो ऐसा ही माना जा रहा है शायद बंगाल में भी कुछ होगा कि बीजेपी को सत्ता मिलेगी। और वैसे भी एंटी इनकम्बेंसी लहर ममता बनर्जी के खिलाफ तो है ही। तो ये माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी शायद बंगाल का इलेक्शन जीत ले। ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो अलग किस्म की राजनीति कर रही हैं। वो हिंदुओं का भी साथ दे रही हैं और मुसलमानों का तो वो साथ देती है। और मुस्लिमों का क्या है, उनकी तो मजबूरी है, ममता बनर्जी को ही वोट करेंगे, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड बिल संशोधन जो पारित हुआ है उससे मुसलमान बड़े आहत हुए हैं। तो ये ममता बनर्जी को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मुसलमान कांग्रेस के साथ तो जा ही नहीं रहे, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा माना जा रहा है उनको तो सीट ही नहीं मिल रही है। लेकिन क्या पता कांग्रेस को भी सीट मिल जाए इस बार। तो बंगाल में भी बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है और मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। यानी बिहार और बंगाल में बीजेपी की हालत पतली हो जाएगी आने वाले टाइम में, ऐसा लग रहा है। अब बचता है 2027 का यूपी चुनाव। यूपी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा योगी के अस्तित्व के लिए, कि योगी जी अपने आप को रिपीट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। क्योंकि जिस तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें यूपी में बीजेपी को भारी झटका लगा और बीजेपी 70-80 सीटों में से 33 सीटों पर पहुंच गई, और जबकि समाजवादी पार्टी 34-35 पे पहुंच गई। अब लगभग इतनी सीटें। तो माना जा रहा है 2027 का विधानसभा चुनाव यूपी का बहुत कांटे का होने वाला है। कांटे का इसलिए होने वाला है, इसमें योगी की जो अस्तित्व है, योगी का जो अस्तित्व है उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर योगी जी अच्छी सीट ले आते हैं मतलब चुनाव ही जीत जाते हैं यूपी का विधानसभा चुनाव, तो शायद योगी को अगला भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाएगा, 2029 के लिए तैयार किया जाएगा और उनको 2027 से 2028 तक या 29 तक यूपी का मुख्यमंत्री रखा जाएगा। लेकिन 29 में जिस दिन लोकसभा चुनाव होंगे तो योगी को प्रधानमंत्री के लिए आगे किया जाएगा, क्योंकि शायद मोदी जी रिटायर्ड हो जाएं उस टाइम 2029 में। पर ये तो आगे का मामला है, आगे जाके पता चलेगा कि रिटायर्ड होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये जो 3 विधानसभा हैं इसमें बीजेपी की हालत नाजुक लग रही है, पतली लग रही है। बिहार में, बंगाल में और यूपी में भी पतली इसलिए लग रही है कि जो 2024 का चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें बीजेपी बहुत सीटें कम हुई। 70-80 सीटों में से केवल बीजेपी 33 सीटों पर ही सिमट गई थी, और जबकि समाजवादी पार्टी 4-5 सीट से बढ़कर 35-37 सीटों पर पहुंच गई थी। तो इस लिहाज से देखा जा रहा है कि यूपी में भी मामला फंस रहा है बीजेपी के लिए, और बंगाल और बिहार का चुनाव तो वैसे ही हाथों से जाता हुआ दिख रहा है बीजेपी के, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल था जो कि पास करा लिया गया बीजेपी के द्वारा, वो मुसलमानों को नागवार गुजरा है और वो चाहते हैं कि हम इसके विरोध में दूसरी पार्टी को जिताएं। यानी बिहार में तो हालत पतली करेंगे ही मुसलमान, और साथ ही बंगाल में तो शायद मामला हमेशा की तरह टाइट रहेगा और बीजेपी शायद कुछ ना कर पाए बिहार और बंगाल में। और रहा यूपी का मामला, इसमें कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि इसमें फिर से वही हिंदू का अस्तित्व का
मुद्दा उठाया जाएगा कि योगी को नहीं जिताते हैं तो फिर हिंदू खत्म हो जाएंगे, मुसलमान आपके ऊपर कब्जा कर लेंगे, ये है वो सब चलेगा उस दौरान। अगर बिहार और बंगाल के नतीजे बीजेपी के उलट आते हैं तो यूपी में बहुत कुछ तगड़ी राजनीति होगी कि भाई अगर नहीं जिताओगे तो हिंदुत्व खत्म हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा। लेकिन अगर बीजेपी किसी तरह से बिहार और बंगाल का चुनाव जीत जाती है तो शायद यूपी में इतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि तब तो यही हो जाएगा कि हिंदू एक हो गए हैं, अब योगी को ही जिताया जाए। तो सारा दारोमदार बिहार और बंगाल के चुनाव में है। अगर बिहार और बंगाल का चुनाव बीजेपी हार जाती है तो यूपी का चुनाव जीतना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि इससे ये लगेगा कि हिंदू जो कि एक होने का दावा कर रहे थे वो वास्तव में बीजेपी और आरएसएस की हिंदूवादी मानसिकता के साथ नहीं है। क्योंकि हिंदू में भी बहुत लोग हैं, जैसे दलित हैं, पिछड़ा है, वो शायद आरएसएस की विचारधारा से सहमत नहीं है। तो हो सकता है कि यूपी में भी इस बार शायद बीजेपी ना जीत पाए। ये तो चलो भविष्य की बात है। तो ये 3 चुनावों के बारे में हमने बात कर ली कि बिहार, बंगाल और यूपी में बीजेपी की हालत पतली हो सकती है। तो ये तो देखेंगे ही आने वाले टाइम में। और मान लो अगर बीजेपी बिहार, बंगाल और यूपी का चुनाव हार जाती है तो फिर 2029 का चुनाव का क्या होगा? क्योंकि 2029 के चुनाव में 2 साल लगेंगे, तब 27, 28, 29। तो क्या तब मोदी जी को ही प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया जाएगा 2029 के लोकसभा चुनाव में? क्योंकि योगी तो हार चुके होंगे। तो योगी की किस्मत सिर्फ निर्भर करती है यूपी के विधानसभा चुनाव जीतने में। अगर योगी जी कामयाब होते हैं, जीतते हैं यूपी का विधानसभा चुनाव, तो जाहिर सी बात है 2029 में मोदी जी की जगह शायद योगी का नाम प्रस्तावित किया जाएगा। लेकिन हम तो ये सुनने में भी आ रहा है कि शायद अगला प्रधानमंत्री 2029 में बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री, जो इस समय के गृह मंत्री है अमित शाह जी, उनका नाम प्रस्तावित किया जाएगा 2029 के लोकसभा चुनाव में। बीजेपी की तरफ से और आरएसएस की तरफ से अमित शाह का नाम प्रस्तावित किया जाएगा, उनको बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया जाएगा। तो ये तो सारी बातें हो गई हैं। हमने 2029 तक के इलेक्शन के बारे में बात कर ली। तो दोस्तों देखेंगे क्या होता है। सबसे पहला चुनाव तो यही है, बिहार वाला, इसमें देखेंगे क्या होगा। हमने सारी बातें कर ली कि क्या क्या संभावनाएं हैं बीजेपी के जीतने की भी और बीजेपी के हारने की भी। हारने की तो वजह हमने बताई दी, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, इसका असर क्या पड़ता है ये हम देखेंगे इस चुनाव में। और अगर फिर भी बीजेपी जीतती है तो फिर 2029 में कोई नहीं रोक सकेगा बीजेपी को फिर से चौथी बार केंद्र में सरकार बनाने से। चौथी बार सोचिए फिर क्या होगा। फिर उसके बारे में भी बात करेंगे आने वाले टाइम में कि अगर 2029 में भी बीजेपी की सरकार आती है केंद्र में, यानी चौथी बार भी आती है, तो फिर उसके परिणाम क्या होंगे, या मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। शायद संविधान समाप्त कर दिया जाए या फिर उसमें बदलाव कर दिया जाए और मुसलमानों के ऊपर और रोक लगाई जाए और शायद रिजर्वेशन पे भी कुछ किया जाए। क्योंकि बीजेपी का जो मकसद था वो तो यही था, रिजर्वेशन खत्म करो, धारा 370 हटाओ, ये करो वो करो और राम मंदिर बनवाओ। इसमें से 2-3 बातें तो कर ली है, लेकिन जैसी रिजर्वेशन हटाने की बात आती है तो हमें याद करना चाहिए 2017 का बिहार विधानसभा चुनाव, जब मोहन भागवत ने रिजर्वेशन की समीक्षा करने की बात कही थी और बीजेपी चुनाव हार गई थी 2017 का बिहार विधानसभा चुनाव। तो चलिए ये तो हम तब देखेंगे जब 2029 में सरकार बनती है बीजेपी की चौथी बार। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।